खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। को मिला एक्सटेंशन, मुख्य सचिव बनी रहेंगी। कल ही जानकारी दी थी कि बैठक हो रही थी, मंथन चल रहा था 3 नामों पर, जिनमें एसीएस वीनू गुप्ता, अखिल अरोड़ा, सुबोध अग्रवाल ये नाम शामिल थे, क्योंकि 30 जून को उनके रिटायर होने का दिन था और अब वो मुख्य सचिव बनी रहेंगी। 2022 में ये सूचना आई थी कि मुख्य सचिव बनाया गया है उषा शर्मा को और 30 जून 2023 को अंतिम दिन था, रिटायर होने वाली थी अपने पद से। 13 साल के बाद मुख्य सचिव बनाई गई थी, दूसरी महिला मुख्य सचिव थी, 13 साल के बाद बनी थी और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, यानी कि राजस्थान में होने वाला विधानसभा चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में होने वाला है। नेतृत्व से यहाँ माने तो मुख्य सचिव बतौर उषा शर्मा ही राजस्थान में रहने वाली हैं। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक योजनाएं लाई जा रही हैं, चर्चा हर ओर हो रही है, ऐसे में सीएस उषा शर्मा का भी प्रमुख तौर पर इनमें नाम उभर कर आता है। योजनाओं को जिस तरह से धरातल पर उतारा गया है और उतारा जा रहा है, ऐसे में समय समय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठकें आयोजित करते हैं, जिनमें बतौर मुख्य सचिव उषा शर्मा खुद भी शामिल होती हैं और बैठकों में बताती हैं किस तरह से योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। लगातार जो मंथन किया जाता है, मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसी का ये पुरस्कार हो सकता है। एक्सटेंशन दे दिया गया है, 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है। आईएएस उषा शर्मा जो मुख्य सचिव है राजस्थान की, 30 जून को रिटायर होने वाली थी, एक दिन का भी वक्त शेष नहीं था। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, क्या इसे माना जाए, जिस तरह से कार्य किए गए हैं, ये उनका पुरस्कार है या फिर नामों पर मंथन नहीं हो पाया जिन नामों को लेकर कर चर्चा हो रही थी? देखिए, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है क्योंकि 1 साल 5 महीने का ये वक्त रहा है और ये वक्त पूरा गुड गवर्नेंस के नाम रहा है और काफी समय से ये इस बात को लेकर था कि ये सीएस उषा शर्मा का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। काफी अटकलें कई तरह से लगाई जा रही थी, लेकिन विराम क्योंकि लग चुका है और सूत्रों के अनुसार बहुत सही जानकारी ये मिली है और ये एक्सटेंशन हुआ है। वैसे जो कायदा होता है केंद्र का एक्सटेंशन देने का, उसमें 3 महीने का कायदा होता है। इस शुरुआत की 3 महीने एक्सटेंशन दिया जाता है और फिर उसको बढ़ाया जा सकता है। और यह एक बड़ा रणनीतिक सोच इसलिए भी है कि जो आचार संहिता लगनी है वो करीब करीब 3 माह बाद लगेगी, तो उस आचार संहिता से पहले तक सीएस जिस रफ्तार से काम कर रही हैं उस रफ्तार से काम करेंगी। क्योंकि आज हमने जब अनौपचारिक बातचीत की थी तो यह पता चल गया था कि करीब 70% बजट घोषणाएं या तो अमल में आ चुकी हैं या उनका वित्तीय सैंक्शन जारी हो चुकी है। तो यह एक बहुत बड़ी घटना, क्योंकि सीएस राजन को हमने देखा कि एक्सटेंशन मिला है, लेकिन पिछले 1 दशक की अगर मोटे तौर पर बात करें तो एक्सटेंशन जो सीएस उषा शर्मा ही ऐसी हैं उनके बाद जिन्हें मिला है। ऋतुराज जी, देखिए 31 जनवरी 2022 का वो दिन जब 13 साल बाद राजस्थान को दूसरी मुख्य सचिव उषा शर्मा के रूप में मिली थी। 1985 की आईएएस अधिकारी हैं, केंद्र में युवा और खेल मामले की सचिव भी रह चुकी हैं। आज एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से पदभार संभाल रही हैं अपना, इस तरह की खुशी भी होगी मन में? देखिए, आज जैसा जो माहौल था सीएस ऑफिस का, कहीं ये ऐसा लग नहीं रहा था कि क्योंकि पूरा आज का तक का कामकाज उन्होंने पूरा कर लिया था और यह एक क्योंकि वैसे इस घटना को बहुत आश्चर्यजनक ढंग से भी देखा जा रहा है। उनका ज्यादातर कार्यकाल जो है वो केंद्र में भी था, लेकिन अगर हम चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनके कार्यकाल की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी के रूप में उनका कार्यकाल बहुत ही विस्तृत, बहुत ही जो रणनीतिक रूप से अगर कहें तो बहुत अच्छा और ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से कहें तो एक बड़ा डेकोरम वाला, बड़ा डेकोरम लिया हुआ और गरिमा बनाए हुए सीएस ऑफिस की क्योंकि गरिमा वापस लौटी थी वह रहा है। और सभी चाहते थे कि सीएस का इस तरह से एक्सटेंशन हो, क्योंकि गुड गवर्नेंस को लेकर जो इन्होंने काम किया,
खासतौर पर ई फाइलिंग को लेकर इन्होंने काम किया, उसके कारण सीएम के गुड बुक में थी और बार बार राज्य सरकार यही चाह रही थी कि सरकार की सीएस का एक्सटेंशन हो और 3 महीने, क्योंकि यह वो वक्त होता है कि जब चुनाव में सरकार जारी है, इसके पहले सारा कामकाज होकर और तमाम चीजें होने के बाद तो फीते काटने, उद्घाटन और इन तमाम चीजों को लिया जाता है। लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने रहा है, सुबह 9:30 बजे से अगर ऑफिस में आ जाती तो वो रात के 9 से लेकर 10 बजे तक ये काम करने का एक रहा है। इसके साथ साथ ही जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी से लगातार जो मीटिंगें की हैं, खासतौर पर बजट घोषणाओं को लेकर, वह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। इसके साथ साथ ही जो केंद्र योजनाओं से जो विभागों का पैसा अटकता था, कई बार ये देखना आता था कि रोना रोया जाता है फंड की कमी का, वह रोना यहाँ पर रोने की बात नहीं आती, क्योंकि केंद्र में भी कई अहम पदों पर रही है, इसलिए केंद्रीय अफसरों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो बीच में बैठक में कई बार हमने देखा कि सीएस ने बात की हो केंद्रीय अफसरों से और वो बात करके और यह जो फंड की समस्या है या अन्य समस्याएं वो सुलझाई गई हो। तो यह एक बेहतर माहौल पिछले 1 साल और 5 महीने में रहा। ब्यूरोक्रेसी में एक विश्वास बना, यह एक टीम वर्क बना। खासतौर पे हम अगर बात करें कलेक्टर्स की नवाचार की, तो नवाचार को लेकर इस तरह से कोई वो नहीं था कि कोई क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि नवाचार तो पहले भी हुआ करता था, पहले भी होता था। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर्स को नवाचारों के लिए प्रोत्साहित किया, बार बार मीटिंगें करके उनके साथ ये कहा कि भाई आप नए नए नवाचार करो, तो नवाचार में फिर उनको पुरस्कार भी दिलवाया। और जिस तरह से शुरुआत की सीएम के पुरस्कार की, वह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। कलेक्टर को भी ये लगा कि हमारे काम को सराहना की जा रही है। इसी तरह से अगर ई फाइलिंग की बात करें तो कई बार इसको लेकर बातें होती रही, लेकिन कभी ई फाइलिंग पर पूरा सिस्टम आ नहीं पाया। लेकिन आज ये स्थिति है कि फाइल अब ई फाइलिंग पर निकाली जाती है और जो अधिकारी है वो अपने कामकाज को लेकर इतना गंभीर होता है कि जो ऑफिस का समय है उसके बाद भी ई फाइलिंग के जरिए जरूरी कामकाज, जरूरी जो कागजात हैं, जरूरी जो जहाँ साइन करने हैं वो निकाल के आदेश जारी करता है। तो किसी का काम रुकता नहीं है, फाइलें खोने का और इस तरह का डर भी नहीं रहता। तो इन तमाम बातों को लेकर एक शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि जो इनका एक्सटेंशन मिलना चाहिए। पूरी ब्यूरोक्रेसी में ये माहौल था। ये अलग बात है कि कई बार ये अटकलें लगती रही कि सीएस उषा शर्मा खुद भी शायद नहीं एक्सटेंशन चाह रही, लेकिन अब ये चूंकि ये बातें आ गई हैं सामने और जो विस्तृत कार्यकाल इनका रहा है, और डीजी आर्कियोलॉजिकल हो या यूथ अफेयर्स में जो केंद्रीय मंत्रालय है उसमें सेक्रेटरी पद का हो या टूरिज्म कमिश्नर के रूप में वहां पर कार्यकाल हो या राजस्थान सरकार में भी जो कार्यकाल रहा है वह सराहनीय रहा है। जेडीसी ये रही है। इसके साथ साथ ही प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी है इन्होंने, अजमेर में कलेक्ट्री की है। तो इन तमाम बातों का एक विस्तृत अनुभव के बाद ये सामने आता है कि सीएस राजन के बाद ये अकेले ऐसे अधिकारी कम से कम इस दशक में हम देख रहे हैं जिन्हें एक्सटेंशन मिला, और ये उस परिस्थिति में मिला जबकि हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो उस परिस्थिति में कई बार यह बात आती है सामने एक रणनीतिक रूप से कि ये एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, क्योंकि कई बार सियासी दृष्टिकोण से भी इसे देखा जाता है और सियासी हलकों में काफी ये बात कही जाती है कि क्योंकि दूसरी विचारधारा वाली पार्टी होती है, दूसरी विचारधारा वाली पार्टी दूसरी विचारधारा वाली पार्टी को सीएस को गुड बुक में है जो सीएस और जो राज्य सरकार की नीतियों को लागू कर रही है, जो तमाम योजनाओं को लागू कर रही है, उसको एक्सटेंशन नहीं दे। लेकिन यहाँ ये
एक अलग चीज देखी गई हाल के दिनों में। हालांकि यूपी में हमने देखा या अन्य राज्यों में देखा, वहाँ एक्सटेंशन मिलने की ऐसी रही है, लेकिन इस रूप में इस पूरी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेकर चलकर और टीम वर्क के रूप में काम करना और फिर अपने काम को इस मुकाम तक ले जाना जहां एक्सटेंशन की बात हो, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उषा शर्मा हर लिहाज से अगर हम कहें, ब्यूरोक्रेसी के तमाम मापदंड हैं, तमाम जितने भी जो सिस्टम में मूल्यांकन के तरीके होते हैं, उसमें हर कसौटी पर, हर निकष पर ये खरा उतरती मालूम देती हैं। अगर गुड गवर्नेंस की बात हो, की फाइलिंग की बात हो, ब्यूरोक्रेसी में भावना जगाने की बात हो, टीम स्पिरिट से काम करने की बात हो, या उसमें एकता लाकर नवाचार करने की बात हो, इन तमाम चीजों में हर तरह से और खास तौर पर जिस तरह से मीटिंग सुबह से लेकर शाम तक, यहाँ तक कि आज अवकाश का दिन था और अवकाश के दिन भी वो जरूरी फाइलें, जरूरी तमाम निपटारा करती हुई नजर आई और बहुत तल्लीनता से काम करना, जिस काम को हाथ में ले लिया उसको किसी भी तरह से एक लक्ष्य के साथ पूरा करना, सर्विस डिलीवरी से करवाना, चाहे से खुद से अचीवमेंट हो, चाहे दूसरे के अचीवमेंट करवाना हो, वो पूरी सर्विस डिलीवरी ये करवाना, ये तमाम बातों में पूरे 100 में से 100 नंबर अगर उषा शर्मा को दिया जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड हैं, वो भी पूरे कामकाज का जब देखते हैं तो तौर तरीका उसकी काफी तारीफ यहाँ पर मिली है। और ये हमेशा से सीएम ने हर बात पे, हर मंच से ये बात कही है, चाहे से वो सार्वजनिक समारोह हो या ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग हो। खास तौर पर हमने ये देखा कि बजट घोषणाओं की जो पिछली जो 4 साल की बजट घोषणा है उसमें 90% तो बजट घोषणाएं पूरी होती थी, और इस जो इस साल की बजट घोषणा है उसमें भी 70% अमली जामा पहनाया जा चुका है। और जो पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट की या अन्य बातें करें तो उसमें भी यह बात सामने आती है कि वह भी काफी हद तक इसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कार्यादेश जारी कर दिया हो या टेंडर निकल गया हो या उसकी वित्तीय सैंक्शन जारी कर दी हो। ये तमाम बातें यहाँ पर सामने आती हैं। तो इस पूरी कारणों से ये बात मोटे तौर पर सामने आती है कि यह एक लाजमी प्रक्रिया है और वह यहाँ पर निभाती हुई दिखाई दी जा रही है। क्योंकि हमेशा से ये बात कही जाती थी कि बहुत दिनों बाद ऐसा मुख्य सचिव देखने को मिली, और महिला होते हुए भी जिस तरह की परिस्थितियों में काम किया, क्योंकि वो दिल्ली से आई थी, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आई थी, दिल्ली से आई थी। तो ऐसे में यह काम करना निश्चित तौर पर इस तरह का काम करना, क्योंकि राजस्थानी माहौल में, राजस्थानी कलेवर में ढलकर इस तरह से काम किया जाना निश्चित रूप से एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि की बात है। और इसी कारण से यह बात कही गई कि क्यों ना इस काम का इस पुरस्कार दिया जाए, और इस काम को रिकॉग्नाइज करते हुए ये बात आई है सामने। ऋतुराज जी, क्योंकि गुड गवर्नेंस के चलते गुड बुक्स में आई है, लेकिन अब फ्यूचर गोल्स क्या रहेंगे? देखिए, फ्यूचर गोल यही है कि जो सरकार की नीति है उसी को आगे बढ़ाना, क्योंकि सरकार की नीति के पीछे ही चीफ सेक्रेटरी की नीति होती है, और चीफ सेक्रेटरी कोई अकेले अपने नीति पर, अपने दम पर काम नहीं करते। चीफ सेक्रेटरी की जो नीति होती है वो सरकार की जो नीति होती है उसी के दम पर रहती है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो अब अभी तक जो योजनाएं हैं इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, अब उसका फील्ड में असर, यह मुख्य तौर पर यह देखना बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि जब तक फील्ड में असर उसका नहीं पता चलेगा तब तक ये निश्चित तौर पर ये बात सामने नहीं आ पाएगी। तो निश्चित तौर पर वह दिखाना एक चुनौती का काम होगा। और यह भी बात साफ है कि जिस तरह से अभी तक काम किया है उसमें कहीं शक शुबा नहीं रह गया कि कोई इस तरह का काम
नहीं कर पाए मुख्य सचिव। तो यह एक बड़ा अच्छा डिसीजन, और चूंकि 6 महीने का यहाँ पर वक्त दिया गया है तो यह भी एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 6 महीने का एक्सटेंशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यह जारी होना जीओपीटी के द्वारा, और आज चूंकि अवकाश का समय ये सब जारी किया गया यहाँ पर, तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और सरकार के लिए भी एक राहत की बात कि उस समय पे जबकि वो चुनावी मोड़ में जाने वाली है तब इस तरह की एक्सटेंशन मिलना और ये तमाम बातें कि जो सरकार की नीति है, जो राजस्थान सरकार की नीति है, जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, जो उसको धरातल पर किस तरह से उतार कर काम करना, और वह काफी बड़ा अचीवमेंट ये माना जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी कहा कि 2 अलग अलग विचारधाराओं वाले। बिल्कुल ऋतुराज जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि यहाँ वक्त हो गया।